Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today our topic is vector. ये टॉपिक हमारा सेकेंड यूनिट का ही है बेटा, काइनेमेटिक्स से बिलोंग करता है, बट हम इसे एज अ अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक की है, ठीक है। और ये बेसिक है हमारा, ठीक है। ये हमारा मैथ्स का भी चैप्टर है, मैथ्स में भी हम इसे पढ़ेंगे और ये हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मैथ्स और फिजिक्स बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है बेटा, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, 3D वाले, ठीक है, वो जो हम अपने फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं उनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ये हमारी मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आज बेटा इसमें मैं आपको, ठीक है, इसमें 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। मैं 3 टॉपिक कराऊंगी, 15-20 मिनट में मैं आपका एक टॉपिक करा दूंगी। हार्डली आपको एक घंटा लगेगा ये 3 टॉपिक करने में, ठीक है। तो इनमें से आपका आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। या कोई एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी स्कूल का हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, कुछ हो, इस टॉपिक में से आता ही आता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी रखता है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर हमारी 2 क्वांटिटीज होती हैं। आपने सुना भी होगा कि हम किसी को भी बोलते हैं, जैसे हमने एरिया को बोला, क्या है एरिया, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो ये आपने अपने 9th और बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि वेक्टर और स्केलर क्या, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी ये यूज हुए थे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स कोई एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, हमारी कोई डिस्टेंस है, इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप इसे माइनस और प्लस में नहीं कर सकते कि मीन्स कोई भी हमारी डिस्टेंस है, हम उसे क्या बोलेंगे? 4 किलोमीटर ही है तो 4 किलोमीटर ही बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसे बोलते हैं टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स साउथ, तो ये 4 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी बेटा? स्पीड। 4 किलोमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट और राइट। यहां से हमें क्या मिली बेटा? डायरेक्शन। ये हमारा मैग्नीट्यूड था, तो ये क्या हो गई बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और यहां से सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड, तो ये होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और हमारी स्पीड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्केलर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा स्केलर है, ये सिर्फ डेफिनेशन है। हमारा जो मेन पोर्शन है वो वेक्टर है, तो हम वेक्टर पे फोकस करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है बेटा हमारा? वेक्टर होता है हमारा, इट इज द क्वांटिटी was have magnitude as well as direction, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम क्या लेंगे बेटा? एग्जाम्पल होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, ओके। इसके बेटा इसमें क्या है कि इस चैप्टर में हम इसे रिप्रेजेंट करने देखेंगे कि मीन्स किसी भी एक्सिस में, या कैसे इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट से आपका न्यूमेरिकल भी आता है प्लस थियोरेटिकल पार्ट भी आता है। वेक्टर से आपके दोनों क्वेश्चन आएंगे, थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने कराया एक्सेलरेशन वाले चैप्टर से, उसमें आपका मेन क्या था? न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था उसमें थियोरी ऐसी कोई थी नहीं, या तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कराएंगे सॉरी, या तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करा लेंगे, डिराइव करा लेंगे किसी भी मेथड से, या क्या कराएंगे उन पे न्यूमेरिकल दे देंगे, ठीक है। मीन्स उन दोनों में से एक आना, या तो थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। बट वेक्टर जो है बेटा, इससे थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी पे भी अपनी कमांड करनी है, ठीक है। तो हम करते हैं इसे बेटा।
वेलोसिटी और स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ना बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। It has two components. The first one is horizontal component and the second one is vertical component. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपको पता है बेटा, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है और वर्टिकल ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल होगा और ये हमारा वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक है। तो वेक्टर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट, ठीक है। तो इसे हम निकालेंगे कैसे बेटा, इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी हमने एक्स एक्सिस ली एंड कोई भी हमने वाई एक्सिस ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोई भी पार्टिकल बेटा जैसे मूव कर रहा है ए वेलोसिटी ए के साथ एंड थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे इसको टुवार्ड्स एक्स एक्सिस पे और यहाँ से पॉइंट ज्वाइन करेंगे टुवार्ड वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ये है हमारी, ये भी इसके पैरेलल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, हमने ये 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। जब कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो एंगल अपोजिट टू दैट ट्रांसवर्सल लाइन ऑलवेज आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये हमारी मानो ओ पॉइंट है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ठीक है। कोई भी ये ओ बी सी डी, ठीक है। ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये क्या है बेटा, अगर मैं इसको लेती हूँ ए एक्स तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए वाई, एज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस therefore it also ax and this will be ay, ठीक है। तो हम देखो OC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा OB, लेट AY एंड OB इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AY एंड OB इज इक्वल टू CD, वो क्या होगा बेटा AX और हमारा OD है मानो A, ठीक है। तो बेटा जब कंपोनेंट निकालते हैं, कंपोनेंट में मेनली हम दो चीजें निकालते हैं, एक तो जो ये हमारा रिजल्टेंट होता है ये मीन्स कोई भी इस क्वाड्रिलेटरल का मानो ये डायगोनल निकालना होता है और प्लस हमारा निकालना होता है थीटा कि किस एंगल से वो सबटेंड कर रहा है, ठीक है। डायगोनल हमारा किस एंगल से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो कंपोनेंट निकालने हैं, हमें इस एक्सप्रेशन में क्या करना है बेटा, या एक तो ए की वैल्यू निकालनी है और एक थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए की और थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा। तो मैं अगर बेटा इन्हें ट्रायंगल बनाऊं, मैं लेती हूँ अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी देन कोस थीटा आपने बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा बेटा कोस थीटा इज इक्वल टू बेस यहाँ पे क्या है ओ बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ डी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी कोस थीटा। लेट्स पुट इट इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी ट्रायंगल में हम करते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी डी साइन थीटा को क्या लेंगे बेटा, साइन थीटा को लेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा डी बी अपॉन ओ डी, therefore dB is equal to OD sin theta. This is equation second. अब इसके आगे क्या करेंगे बेटा, इसके आगे हम करेंगे यहाँ से, और ये देखो OB हमारी गिवन थी, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, OB हमारी मैंने क्या बोला था, OB हमारी है AX, तो AX क्या होगी, OD क्या थी हमारी A, तो AX क्या होगी A कोस थीटा, और हमारी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या थी dB इज इक्वल टू ओ डी साइन थीटा। dB हमारी क्या थी ए वाई, देन पुट इट हेयर ए वाई इज इक्वल टू, और हमारी ओ डी क्या थी ए कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो इसे इक्वेशन मानो आप थर्ड और इसे मानो
फोर्थ। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, ए की और थीटा की। मैंने इन टर्म्स में इक्वेशन ले आई, ठीक है। तब हम क्या करेंगे बेटा, अब मैं करती हूँ स्क्वेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एंड देन ऐड। एक इक्वेशन का मैंने स्क्वायर किया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और मैंने ऐड किया बी के स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैंने ए कॉमन लिया, या ये आया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1। तो हम इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, अब हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ से। अब मैं निकालती हूँ थीटा। अगर मैं इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड करती हूँ इक्वेशन 3 से, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3, देन व्हाट विल बी, ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा। इट विल बी ए टू ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज वी नो फ्रॉम आवर बेसिक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे हम टेन थीटा पुट करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। तो हमारा थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए ऑफ वाई अपॉन ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, कंपोनेंट में हमें मेनली निकालना क्या था, ए की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारी आई यहाँ से अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आई है हमारी टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। मेन हमारा यही था बेटा, ये कई बार एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वरना इसमें जो मैं आगे टॉपिक कराऊंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नॉलेज के लिए। इन दोनों के रिजल्ट बेटा आगे वाले जो मैं एक्सप्रेशन कराऊंगी उनमें यूज़ होने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक हमारा आता है बेटा रिजल्टेंट। क्या आता है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इफ टू वेक्टर्स can be represented as both in magnitude and direction by the two sides of a triangle in same order, then resultant can also be represented as both in magnitude and direction by the third side of triangle in opposite order। अगर कोई भी बेटा हमारे कोई भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी दो साइड है उसके ट्रायंगल की, वो दोनों टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की, दोनों हमारे सेम ऑर्डर में, मीन्स दोनों की जो हमारी डायरेक्शन है वो सेम है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से हम करेंगे, ठीक है, थर्ड साइड से शो करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बट क्या होगा बेटा, मेन डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स अगर मैं मानो ये कोई भी एक ट्रायंगल है,
ऐसे इसकी डायरेक्शन आई, 2 वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट क्या होगा? ये इस ऑर्डर में जा रही है, रिजल्टेंट इसमें, बट क्या वो अपोजिट ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसे। ठीक है, ये कोई भी ए है, ये बी है वेक्टर। वेक्टर को हम शो करेंगे बेटा ऐसे एरो की साइन से, ये हमें डिस्टेंस शो करता है। ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर। ठीक है, आप समझ गए, अपोजिट ऑर्डर समझ गए, तो ये हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट। इसके बाद बेटा, इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जो आज मैं करा रही हूँ उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप पूरे फोकस से यहीं पे अपना पढ़िए। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये लॉ हमारा क्या कहता है बेटा? अगर कोई भी हमारे 2 वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ठीक है, सेम ऑर्डर में वो जा रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, कोई भी रिजल्टेंट होगा तो वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम शो करेंगे। ठीक है, और वे दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, इसकी मतलब क्या है डेफिनेशन? मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट स्टेट्स दैट, आप न्यू पेज पे करिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन if 2 vectors can be represented both in magnitude and direction, by the 2 adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented both in magnitude and traction by the diagonals of a parallelogram passing through that point। ठीक है, ये ला क्या स्टेट करता है बेटा? अगर कोई भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कोई भी 2 वेक्टर है, अगर मैं उन्हें शो करती हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंट करती हूँ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो आ वेक्टर, क्योंकि उसकी भी 2 मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 2 मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होगा। देन देयर रिजल्टेंट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट मीन्स इट ऑल्सो अ वेक्टर बाय द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर कोई भी एडजेसेंट साइड है, ठीक है, कोई भी ये पैरेललोग्राम है, कोई भी एडजेसेंट साइड से ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट, जैसे मैं इसका रिजल्टेंट शो करती हूँ बेटा ए बी सी डी, अगर मैं ए बी और बी सी का रिजल्टेंट शो करती हूँ तो वो क्या होगा? ऐसे। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या होगा बेटा? ऑल्सो ए वेक्टर एंड ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम प्रूव करेंगे बेटा। अब जितने भी हमारे फिजिक्स में मेन कंसेप्ट क्या होता है, जितने भी हमारे लॉ होते हैं, कितनी भी थ्योरी या थीसिस होती है, उन्हें हम एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में प्रूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे सीधे के सीधे एक्सप्रेशन उठ के आते हैं, कोई भी आपको लॉ बोल देगा या कोई भी आपको थ्योरम बोल देगा एंड बोलेगा देन प्रूव इट। ओके, तो आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा? अगर ये मैंने पैरेललोग्राम लिया, ये मैंने पैरेललोग्राम लिया, ए, ये कोई भी ओ है, बी सी,
और ये बेटा कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला डी पे, ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ से बेटा डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा हमारा ये, इसकी डिस्टेंस क्या होगी दिस, ठीक है। तो यहाँ से मानो बेटा ये पैरेललोग्राम का एंगल था थीटा, और डायगोनल जो सब्सटेंड कर रहा है वो है एंगल अल्फा, ये था थीटा और ये है एंगल अल्फा, ठीक है। ये देखो बेटा अगर ये पी है तो ये भी पी होगी, ये डिस्टेंस क्यू है तो ये भी क्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एंड अल्फा इज एंगल ऑफ डायगोनल, ओके। अब बेटा इसमें सीधे एक थ्योरी भी लिखेंगे शुरुआत में, जो आपने एज्यूम किया, जो डिस्टेंस ओ ए है वो पी होगी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू बी सी, दिस विल बी पी, एंड ओ बी इज इक्वल टू ए सी विल बी क्यू, ठीक है। अब ये देखो बेटा डी सी है, कोई भी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो अगर मैं सी डी लूँगी तो वो माइनस ऑफ सी डी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर डी सी, तो आप इसका मोड ले लेंगे, ठीक है। ये आपका अजम्पशन हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या ले रहे हैं बेटा, इसके बाद हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ओ सी डी। अब ये देखो बेटा ये पैरेललोग्राम, ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओसीडी ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता चला। इसके नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट आप करेंगे, आप लेंगे ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में क्या है बेटा, ए सी स्क्वायर, अब इसमें साइन थीटा लीजिए, थीटा ये एंगल भी थीटा होगा, पैरेललोग्राम का ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है सी डी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो हमारा सी डी क्या आ जाएगा बेटा, ए सी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलर इन ट्रायंगल कोस थीटा क्या होगा, cos theta is equal to base upon hypotenuse, base is here AD upon AC, then AD will be AC cos theta, ठीक है। और हमारी, ठीक है, गॉट इट। और हमारा AC क्या है बेटा, AC यहाँ पे Q, तो हम AC को पुट करेंगे तो CD क्या आ जाएगा, AC यहाँ पे कितना था Q, तो AC कितना है CD Q sin थीटा एंड AD ऑल्सो विल बी Q cos थीटा, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा, हम ये हमारी इक्वेशन थी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी हमने निकाल लिया है, ओ डी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी कितनी है ओ डी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर, तो हम ओ सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या जरूरत थी बेटा, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जब हम ओ सी डी ट्रायंगल में ओ सी स्क्वायर क्या होता हमारा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो हमने स्मॉलर ट्रायंगल से सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और ए डी की वैल्यू निकाली, ओ ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी पी, तो ए डी की वैल्यू हमने स्मॉलर ट्रायंगल से निकाली, सी डी की वैल्यू भी हमने एक स्मॉलर ट्रायंगल से निकाली है। तो इसे हम अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ए डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है क्यू कोस स्क्वायर कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है क्यू साइन थीटा स्क्वायर, यूज आइडेंटिटी हियर, ए प्लस बी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, use this identity, it will be open as OA square plus Q square cos square theta plus 2OA Q cos theta plus Q square sin square theta. If we use
हम इसे रीअरेंज करते हैं। अगर मैं इसे लिखूं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA, यहाँ पे कितना बेटा, OA की वैल्यू कितनी थी, OA कितना है P, तो मैं OA की जगह कितना लिखूंगी P स्क्वायर, ठीक है। और 2OA क्या हो जाएगा 2P Q cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा OC स्क्वायर क्या आ गया बेटा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और हमारा OC सिंपली था क्या R, रिजल्टेंट ही तो था, देयरफॉर रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू थी। कोई भी अगर हम वेक्टर फॉर्म की कंपोनेंट निकालेंगे तो उसमें हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और सिंपली उसके साथ क्या निकालते हैं, थीटा की वैल्यू। अब थीटा हमारे यहाँ पे क्या है अल्फा, थीटा तो हमारा पूरा पैरेललोग्राम का एंगल ले रखा है, बट जो हमारा रिजल्टेंट हमारा एंगल सबटेंड करता है वो यहाँ पे क्या है अल्फा। तो हमें और क्या वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब है ये देखो बेटा अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ आर, सिंपली जो हमारा एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमारा आ गया बेटा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कौन शो करेगा, जो एंगल है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ आर विल बी tan अल्फा विल बी, tan अल्फा क्या होता है बेटा, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर इज CD एंड बेस इज इक्वल टू OA प्लस AD, देयरफॉर tan अल्फा विल बी CD अपॉन OD एंड OD इज इक्वल टू OA प्लस AD। फ्रॉम पुटिंग हेयर CD की वैल्यू हमारी क्या आई थी बेटा, CD की वैल्यू जब हमने इस एक्सप्रेशन में यूज करी थी तो CD की वैल्यू हमारी आई थी Q sin थीटा। पुट इट हेयर, CD is equal to Q sin theta, OA is equal to P and AD is equal to P cos theta, ठीक, and AD is equal to Q cos theta। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई बेटा tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो हमारी डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट की, हमारी डायरेक्शन आ गई tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो आया है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और जो हमारी डायरेक्शन आई है वो आई है tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। अब बेटा इसमें हम डिफरेंट केसेस लेते हैं, ठीक है। मीन्स डिफरेंट केसेस क्या, हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं मीन्स थीटा अलग लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंट केसेस हमारे क्या होंगे, डिफरेंट केसेस क्या होंगे बेटा। फर्स्ट केस है व्हेन थीटा इज 0। थीटा इज 0 का मतलब क्या है बेटा, रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा इसी पे लाई हो गया, ठीक है। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा हमारा कितना होता है, कोस थीटा अगर हम कोस 0 कितना होगा 1, ठीक है। तो हमारा आर क्या आ जाएगा बेटा, आर हमारा क्या होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। कोस थीटा 0 हम पुट करेंगे तो 1, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है। अब यहाँ से है बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर हम इसे लें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के टर्म्स में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के टर्म्स में, देन रिटन एज A प्लस B होल स्क्वायर। देन फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज P प्लस Q होल स्क्वायर अंडर रूट, they will cancel out, then R will be P plus Q. If theta is equal to, then resultant can be written as simply
p plus q, and then alpha will be tan alpha will be 0 because क्या था बेटा, q sin थीटा अपॉन p plus q sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा 0 कितना होगा, sin 0 0 अपॉन p plus q cos थीटा, जब 0 ऊपर 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, ठीक है, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, देयरफॉर tan अल्फा विल बी 0। हमारा जब थीटा 0 था तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई बेटा, p प्लस क्यू, एंड हमारा tan अल्फा क्या आया, 0। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस इज, इससे पहले बेटा क्या होता है, अब ये या ना एक बार मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। cos 0 1, sin 0 0, cos 90 0, sin 90 1, ठीक है, और cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है, और sin 180 क्या होता है बेटा, 0, ठीक है। यही हम रिजल्ट इसमें यूज करेंगे। केस 2 हमारा क्या है बेटा, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन पुट द वैल्यू r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 p q, cos 90 कितना होता है हमारा, 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो r क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, तो ये हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अल्फा विल बी tan अल्फा विल बी q sin 90 अपॉन p प्लस क्यू कोस 90, ये वाले टर्म हो जाएगी 0, देन tan अल्फा विल बी कोस 90 कितना होता है, sin 90 कितना होता है 1, q मल्टीप्लाई बाय 1, देन इट विल बी रिटन एज सिंपली q बाय p, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q बाय p। जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो r आता है हमारा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और डायरेक्शन हमारी आती है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q बाय p। द थर्ड केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का मीन्स क्या होता है बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ से हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस ऑफ 180, कोस ऑफ 180 क्या होता है हमारा माइनस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, तो यहाँ से हम इसे पुट करेंगे बेटा, ये क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, देन r विल बी p माइनस क्यू। ये हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है बेटे, tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, एंड p प्लस q कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, साइन हमारा 180 कितना होता है 0, देन tan अल्फा विल बी 0 एंड अल्फा इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो मीन्स जब हमारी कोई भी या तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, दोनों में हमारी डायरेक्शन क्या आएगी हमारे उस रिजल्टेंट वेक्टर की 0, अल्फा क्या आएगा 0, एंड रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमारा सेम डायरेक्शन में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और जब हमारा 180 है तो हमारा क्या आता है r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और जब वो 90 डिग्री सबटेंड करता है तो थीटा जब हमारा 90 डिग्री होता है तो हमारा क्या आता है, r हमारा आता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और हमारी डायरेक्शन क्या आती है tan इनवर्स क्यू बाय पी, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट केसेस थे बेटा। अब इन पे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ नॉर्मल से न्यूमेरिकल है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछते हैं। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है थियोरी के साथ इसका। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2i माइनस 3j प्लस अंडर रूट 3k, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेक्टर गिवन है बेटा, सॉल्यूशन करेंगे इसका 2 ऑफ i माइनस 3j
प्लस √3k। और जो हमारा वेक्टर होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो यहाँ से हमारे AX की वैल्यू क्या आई है बेटा 2, AY की वैल्यू क्या आई है -3 एंड AZ की वैल्यू क्या आई है √3। तो हमारा मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा हमारा, सिंपली इनका स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इट विल बी 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3, दैट इज 4 प्लस 9 13 और 3 16 √16 दैट इज 4। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैग्नीट्यूड पूछा आपसे वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड निकाला आपने। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है और ये जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। तो हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, सबका स्क्वायर हो जाता है और अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 4 स्क्वायर ऑफ -3 9 स्क्वायर ऑफ √3 √16 दैट विल बी 4। ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, आप उन्हें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी, लेट्स मूव टू न्यू न्यूमेरिकल। इट इज न्यूमेरिकल 2। द 2 forces whose magnitude, आप इन्हें साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, ये आपकी एक अच्छी नोट मेकिंग हो जाती है साथ के साथ। आर इन द ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton if the angle of inclination be 60 degree. Calculate the magnitude for each force। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, आपके क्या दिया है, 2 forces whose magnitude are in ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton if the angle of inclination be 60 degree। थीटा भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फॉर ईच फोर्स, हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, कोई भी मानो कि आपका P है और Q है, तो यहाँ पे P क्या है बेटा, टोटल हमारा है X, तो उसका ये क्या है रेशो 3:5, तो P हमारा हो जाएगा 3X एंड Q हमारा हो जाएगा 5X। रिजल्टेंट हमारा गिवन है 35N एंड हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो हमारा आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स पूछा है, इट मीन्स अगर हमारी x की वैल्यू आ जाती है तो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 करके हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो 2PQ cos थीटा होता है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 35 का स्क्वायर विल बी P स्क्वायर 3X स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर विल बी 5X स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3X प्लस मल्टीप्लाई बाय 5X एंड cos ऑफ 160 cos ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, आप इसे करिए 35 का स्क्वायर, सॉल्व मत करिए अभी, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1/2। 1/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी मल्टीप्लाई बाय, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या बचा बेटा 15x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 स्क्वायर विल बी 9 प्लस 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर। 35 विल बी √49x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 ऑफ x। 35 इज इक्वल टू 7 ऑफ x की वैल्यू आ गई 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक क्या था 3x, तो P क्या था 3 इंटू 5 15 एंड Q विल बी 5 इंटू 5 25। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे या तो रिजल्टेंट पूछेंगे या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स पूछ लेंगे, या मीन्स जो P और Q पूछ लेंगे या फिर R पूछ लेंगे या फिर P R Q दे के थीटा पूछ लेंगे। मीन्स 4 चीजें हैं, थीटा है, P एंड Q है और R है। ठीक है, इनमें से आपको या तो 3 चीजें दे देंगे और एक चीज निकलवा लेंगे, या तो थीटा निकलवाएंगे R P Q दे के, या फिर
पी क्यू में कोई रिलेशन देके आर और थीटा देके आपसे पी क्यू निकलवा लेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एट व्हाट एंगल डू द वेक्टर्स P प्लस क्यू, ये आपके मैं NCERT न्यूमेरिकली करा रही हूँ बेटा, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, एट व्हाट एंगल्स, मैंने आपको बोला था कि 3 चीज़ें देके कोई भी 2 चीज़ें निकलवा, 3 चीज़ हैं कोई भी 4th चीज़ निकलवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट एंगल्स डू द वेक्टर्स p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू एक्ट सो दैट रिजल्टेंट हमें गिवन है, वेक्टर्स गिवन है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या गिवन है बेटा, p प्लस क्यू, b क्या गिवन है, p माइनस क्यू, r क्या गिवन है, √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थीटा निकालना है हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, r हमें पता है, r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, r स्क्वायर करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करेंगे हम p प्लस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली p की वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू, q की वैल्यू कितनी है, p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा है। तो यहाँ से 2p की वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू, एंड q मीन्स a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, p माइनस क्यू cos ऑफ थीटा। इसे आप करेंगे 3p स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से इसे खोलिएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये भी आइडेंटिटी cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे करेंगे 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2p क्यू से प्लस ऑफ 2p क्यू कैंसिल हुआ, यहाँ से कितना हुआ 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बाद आप इसे इस तरफ लेके आएंगे बेटा, कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos ऑफ थीटा। आप आइडेंटिटी एकदम अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि वो यहीं पे पुट होके ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी, आई होप आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। p स्क्वायर, आप मेरी होप मत तोड़िएगा कि कहीं मैं ऐसे बोलती रहूँ कि आप अच्छे से कर रहे हैं और आप कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा। तो ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में सॉरी, पानी पीते रहिए, गर्मी में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरफ डिवीजन में आके आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और हमारे ये क्या हो जाएगा cos थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं cos 60, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू हमारी क्या आई 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा, सिंपली आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होगी, 4th वन निकालनी है। ठीक है, तो बस आप अच्छे से अपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करिए, क्योंकि माइनस प्लस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, द 2 इक्वल forces have resultant equal to either what is the inclination। इसमें भी हमसे पूछा है थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा है, दोनों रिजल्टेंट है इक्वल टू आइदर। ठीक है, 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो एक दूसरे से इक्वल है। तो यार यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, लेट द इक्वल वेक्टर्स आर, और हमारा रिजल्टेंट क्या है, किसी एक से इक्वल है, तो रिजल्टेंट लेट बी इज इक्वल टू p। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा।
आर स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी क्या है बेटा, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस इंटू कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ से हुआ ये, सिर्फ लेके जाएंगे आप इसे कैंसिल मत कीजिए, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस थीटा। अगर मैं इससे 2p स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा पी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट ऐसे नहीं हो सकता, नहीं माइनस होता, ठीक है। पी स्क्वायर से अब पी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ से कोस थीटा विल बी 1/2 माइनस ऑफ 1। तो कोस थीटा क्या आया बेटा यहाँ पे -1/2। -1/2 है, 1/2 कितना होता है 60 पे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट है देयरफॉर माइनस, तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। कोस ऑफ -1/2 आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 120 डिग्री। सिंपली न्यूमेरिकल्स है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ फोर्स is inclined at 60 degree to the horizontal if the horizontal component of force is 40 Newton. Calculate the vertical component. ठीक है। अब फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री मीन्स हमें थीटा गिवन है टू द हॉरिजॉन्टल। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें गिवन है बेटा 40n, देन हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है इसका, ठीक है। थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, ax हमें गिवन है 40n, ये हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा ay हमें निकालना है, ठीक है। देन tan थीटा क्या होता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। tan थीटा tan ऑफ 60 विल बी कुछ भी मानो आप इसे, मानो कि मैंने ये ay है, ay अपॉन ax कितना है 40। tan 60 कितना होता है बेटा √3 ay अपॉन 40, देन ay विल बी 40√3, ठीक है। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 40√3 भी इज अ राइट आंसर, बट अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, देन ay विल बी 69.28 न्यूटन। या तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, ay इज इक्वल टू 40√3 न्यूटन लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे वैल्यू ना गिवन हो तो आप पॉइंट्स में गिवन हो तो आप इसे सिंपली 1.732 से मल्टीप्लाई करके इसकी पॉइंट्स में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आंसर ठीक है बेटा, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में होते हैं 2 मार्क के या 1 मार्क के आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ऑप्शन में देखिए अगर √3 में वैल्यू गिवन है तो आप √3 पे टिक कीजिए, वरना सिंपली घबराने की जरूरत नहीं है। 40 मल्टीप्लाई बाय 1.732 कीजिए एंड मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 69.28n। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a is equal to 2i plus 4j minus 5, okay, find magnitude of a, and second is direction cosine of vector a, ठीक है। सिंपली हमें मैग्नीट्यूड पूछा है और डायरेक्शन पूछी है, मीन्स वही वाला क्वेश्चन है, रिजल्टेंट पूछा है और थीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो जब वेक्टर में गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 5k, इससे हमें मैग्नीट्यूड पूछा और डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो मैग्नीट्यूड की का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली ax स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। हमारे ax की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, ay 4 एंड az इज इक्वल टू -5। पुट द वैल्यूज हियर एंड गेट मैग्नीट्यूड ऑफ a, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
plus minus 5 square will be 4 plus 16 plus 25. It will be 20 plus 25. The magnitude of A will be under root of 45. ठीक है, हमारा कोस हमसे क्या पूछा अब, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस बेटा क्या होते हैं, जैसे कोस अल्फा विल बी ए ऑफ एक्स अपॉन ए, कोस बीटा विल बी ए ऑफ वाई अपॉन ए, एंड कोस गामा विल बी ए जेड अपॉन ए. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस है. ये हमारे मैथ्स में बेटा, मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है आपका, फिजिक्स में भी आ जाता है. मैथ्स का जब आप 10th चैप्टर करेंगे उसमें ये आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैथ्स में आपको ये 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा. फिजिक्स में एग्जामिनर कभी दे देता है, कभी नहीं देता है, पर आप यहाँ पे भी सीख लेंगे तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो ए एक्स यहाँ पे कितना बेटा 2, एंड ए विल बी रूट 45, ए वाई 4, इट विल बी रूट 45, एंड कोस गामा विल बी -5 अपॉन रूट 45. ठीक है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है. सिमिलरली बेटा और क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बेटा, ये आप अपनी जितनी भी आगे वाली थियोरी यूज करेंगे उसमें यूज होंगे. ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या होंगे बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विल बी, आपने इतने सारे न्यूमेरिकल करे हैं, कोई भी आपका अगर वेक्टर ए गिवन है, ए ऑफ एक्स आई प्लस ए ऑफ वाई जे, देन ए ऑफ एक्स विल बी ए कोस थीटा. ये आप सीधा अपना रिजल्ट यूज कर सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट ही लिखा रही हूँ. ये ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा. ठीक है, सेकेंड रिजल्ट इज इफ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, ए वाई ए जेड के, एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, देन ए प्लस बी विल बी, ए प्लस बी होगा बेटा, जो आई के कंपोनेंट है वो आई के साथ जुड़ेंगे, सिर्फ ए एक्स प्लस बी एक्स ऑफ आई. एक्स का और वाई का जो कंपोनेंट जुड़ेगा वो बेटा 0 हो जाएगा, तो सिंपली हम उन्हें नहीं लिखेंगे. ए एक्स और बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के. ठीक है, तो उनके कंपोनेंट्स भी ऐसे ही जुड़ेंगे बेटा. ठीक है, ए प्लस बी का कंपोनेंट अगर आता है तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई के प्लस ए जेड प्लस बी जेड के. ओके, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज, अगर हमें किसी के भी यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर विल बी वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड. ठीक है, वेक्टर होगा हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अपॉन मैग्नीट्यूड होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ठीक है, कोई भी हमें यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. वेक्टर ए क्या हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड विल बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ठीक है, मैं आपका ये सिंपली एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ. ये आज के टॉपिक का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा. गिवन है हमारा 2i माइनस जे प्लस 3k, ए गिवन है ये, और बी हमारा गिवन है बेटा 3i माइनस 2j माइनस 3k. फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट वन इज ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी निकालना है, और सेकंड इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है. ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा, वेक्टर ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला बताया आपको.
जो x के कंपोनेंट है वो x के साथ जुड़ेंगे, वो क्या आ जाएंगे 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस 3i माइनस 2j माइनस 3k. इट विल बी रिटर्न एज 2 प्लस 3 ऑफ i माइनस कॉमन लिया मैंने 1 प्लस 2 ऑफ j प्लस 3 माइनस 3 ऑफ k. ये क्या हो जाएगा बेटा 0, तो a प्लस बी यहाँ से हमारा आ जाएगा 5i माइनस 3j. 0 का कंपोनेंट क्या है 0, k का कंपोनेंट हमारा 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा. a प्लस बी हमारा आ जाएगा सिंपली 5i माइनस 3j. ठीक है, अब हम इसे माइनस करते हैं साथ के साथ. a माइनस बी, a क्या है बेटा यहाँ पे 2i माइनस j प्लस 3k एंड b विल बी माइनस ऑफ 3i माइनस 2j माइनस 3k. ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ये अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे. 2i माइनस j प्लस 3k माइनस 3 ऑफ i प्लस 2 ऑफ j प्लस 3 ऑफ k, देन 2 माइनस 3 ऑफ i. आपने यहाँ से प्लस साइन कॉमन लिया है तो 2 माइनस 1 ऑफ j, सिंपली जो माइनस 1 प्लस 2 होता तो मैंने उसे 2 माइनस 1 ऑफ j लिखा प्लस 3 प्लस 3 ऑफ k. ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस ऑफ i प्लस 2 माइनस 1 विल बी 1, इट विल बी j एंड 3 प्लस 3 विल बी 6 ऑफ k. यहाँ से हमने निकाला a प्लस बी को, हमने सिंपली x के कंपोनेंट को x के साथ ऐड किया तो आया हमारा आंसर आया 5i माइनस 3j. k वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. a माइनस बी निकाला तो माइनस ऑफ i प्लस j प्लस k. ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल था. आप ऐसे ही सिंपली ये फॉर्मूलाज यूज़ करिए. आइडेंटिटी के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा सही है. सिर्फ माइनस प्लस के साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में, और पॉइंट्स में या फिर आप नॉर्मल वैल्यू लिख रहे हैं उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आप आंसर के हिसाब से देख सकते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा मेन पॉइंट है कि आप न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.